एनपीके, एसएसपी, डीएपी या फिर सल्फर और पोटास, आखिर कौन सा खाद डालना चाहिए सोयाबीन की बुआई के समय ताकि हमें उत्पादन बहुत बढ़िया मिले। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम डाउट क्लियर करने वाले हैं आपका कि आखिरकार सोयाबीन की बुआई के साथ में कौन कौन से खाद डालें ताकि उससे अच्छी ग्रोथ मिले और शुरू से ही उसको सही पोषण दिया जा सके। किसान भाइयों, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से खादों का इस्तेमाल करना होगा आपको सोयाबीन में, इसके ऊपर डिटेल में जानकारी दी है हमने इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर बुआई की जाती है। 40 से 45 किलो 1 एकड़ जमीन में सोयाबीन की बुआई की जाती है, लेकिन बुआई के समय ही आपको खाद का सही मैनेजमेंट रखना होता है। बुआई के सही समय ही आपको खादों का सही चुनाव करना होता है, वरना तो आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि एनपीके, एसएसपी, डीएपी, पोटास और सल्फर, इनमें से कौन कौन से खाद का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आपको लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएपी खाद डालना चाहिए ना या नहीं। बुआई के लिए अगर मैं इन सारे खादों में से बात करूं तो सबसे बेस्ट खाद होता है डीएपी खाद। ये थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है एनपीके और एसएसपी की तुलना में, लेकिन अगर आपने डीएपी का इस्तेमाल किया तो आपका उत्पादन डेफिनेटली लगभग 1.5 गुना होगा। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, जहां 1 और 6 से 7 क्विंटल एवरेज उत्पादन अगर आपको मिलता है सोयाबीन का, तो उसमें 2-3 क्विंटल एक्स्ट्रा ऐड कर ही देगा। ये फैक्ट है और कई किसान भाइयों ने आजमा कर इससे लाभ भी लिया है। किसान भाइयों, अगर आप डीएपी के साथ में पोटास का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सुपर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इन खादों का इस्तेमाल आखिरकार करना किस समय पर और कैसे चाहिए, ये अब हम आपको बता देते हैं। किसान भाइयों, आप जैसे ही गहरी जुताई करवा लेते हैं, गहरी जुताई के बाद में आपको सुपर खाद आपके खेत में डाल देना चाहिए, उसके बाद ही बुआई करना चाहिए, जिससे रूनियों और दीमक की जो आपको समस्या देखने को मिलती है, जड़ गलन की समस्या से आपका छुटकारा हो जाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि डीएपी खाद कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद आप छिड़काव विधि द्वारा डीएपी अपने खेत में डाल सकते हैं। बुआई के साथ आपको डीएपी इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे आपके सोयाबीन को फर्क पड़ता है, उसके दाने सही जगह पर सही मात्रा में नहीं गिरेंगे बुआई के समय और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए डीएपी खाद भी यदि आप डालना चाहते हैं तो सोयाबीन में बुआई के बाद ही डालें। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 15 दिन के बाद में आप सल्फर खाद डाल सकते हैं बुआई के। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इस तरीके से आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोटास डालना चाहते हैं तो फिर आप डीएपी का इस्तेमाल ना करें, और जिस समय पर हमने आपको डीएपी खाद डालने को बोला है, यानी कि बुआई के तुरंत बाद, आप उस समय में पोटास खाद डाल सकते हैं, उससे भी काफी बढ़िया उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या गोबर खाद का सही इस्तेमाल कब हम कर सकते हैं सोयाबीन की खेती में। तो गोबर खाद का इस्तेमाल आपको जैसे ही गहरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद करना है, और फिर उसमें सुपर खाद डालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोबर की खाद कच्ची पक्की दोनों प्रकार की हो सकती है। जहां पर उनका ढेर लगा है उसके ऊपर की ताजा खाद और अंदर की सड़ी हुई खाद हो सकती है, जिससे उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, रोगाणु वगैरह हो सकते हैं, और उससे बचने के लिए आपके सुपर खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जो कॉम्बिनेशन हमने बताया आपको, अगर आप उस कॉम्बिनेशन में इन खादों को डालते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल का उत्पादन सीधा 1.5 गुना से बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, आई